Namaskar students, today we will start the new chapter distribution of continent and ocean. It is the fourth chapter of the fundamental of physical geography part A. In this chapter we discussed about the distribution of continents and oceans. We all are know that there are 7 continents and 5 oceans on the earth. We know that the 71% part of the earth is covered by the water and 29% of the part of the earth is covered by the land. So the 29% area is spread by the 7 continents. On the 29% land area, the 7 continents are the spread, and the 71% water is covered by the 5 oceans. So there are 7 continents on the earth. These continents are Asia, Africa, Europe, North America, South America, Antarctica and Australia. Asia is the largest continent of the earth and Australia is the smallest continent of the earth. Australia is a continent and it is also a country. There are 5 oceans: Pacific Oceans, Atlantic Oceans, Indian Ocean, Arctic Ocean and Southern Oceans. But we are mainly counted the 4 oceans and rest of the southern oceans. The 4 oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Arctic Oceans. So these continents and oceans are the formation of these parts, the continental drift. It is a theory. There are various theory given by the various scholars of the geography. The continental drift means होता है खिसकना. तो एक casual look at the world physical map shows astonishing symmetry on the eastern and western coast of the Atlantic Ocean. सपोज कीजिए ये वर्ल्ड का मैप है, तो इसमें यहाँ जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और इस साइड में यूरोप और अफ्रीका, चारों कॉन्टिनेंट के बीच में जो एस की शेप में बनता है वो ओशियन है अटलांटिक ओशियन. और उस अटलांटिक ओशियन के ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, अगर हम दोनों कोस्ट को सिमेट्री लाइन के रूप में देखें कि वहाँ से अगर कॉन्टिनेंट को डिस्प्लेस कर दें, उस ओशियन को डिस्प्लेस कर दें और चारों कॉन्टिनेंट हैं उनको हम टच करें कंप्यूटर से, अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट है दोनों किसी ज़माने में एक ही पार्ट थे. और अफ्रीका और साउथ अमेरिका है, उनके दोनों के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट हैं, वो दोनों भी अगर सिमेट्री लाइन से देखें, उसको डिस्प्लेस करके देखें या ऐसा माने कि वहाँ से अटलांटिक ओशियन गायब हो गया, तो दोनों पार्ट को अगर हम मिक्स करेंगे तो एक ही लैंड का पार्ट लगते हैं. Scientists are of the opinion that this symmetry is largely due to the fact continents on either side of the ocean, which North America and South America in the west and Africa and Europe on the east were joined together in the geological past. कि अगर बहुत पहले देखें हम जियोलॉजिकल एरा में, जियोलॉजिकल पास्ट में जाएं तो वहाँ पर ये जो चारों कॉन्टिनेंट हैं, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये एक ही लैंड के पार्ट थे. Abraham Ortelius, a Dutch map maker, was the first scholar to propose such a possibility as early as 1596. तो 1596 में ये उन्होंने सबसे पहले ये प्रपोज रखा था, ये पॉसिबिलिटी बताई थी कि अगर हम इनको ऐसा करते हैं तो ये एक ही लैंड के पार्ट दिखते हैं. Antonio Pellegrini drew a map showing the continents of America, Europe, Africa together. उसने एक मैप भी बनाया था एंटोनियो
जो पेलिग्रेनी था उसने एक मैप भी बनाया था और जिसमें इन तीनों कॉन्टिनेंट को, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, उन तीनों को एक ही पार्ट में उन्होंने शो किया था। वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी वो वैगनर ने प्रपोज्ड की थी, अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर वॉज ए जर्मन scholar who put forward his continental drift theory in the year 1912। 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने, जो जर्मन स्कॉलर था, उसने एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी वो प्रपोज की 1912 में। इस थ्योरी में क्या था, आउटलाइन ऑफ द थ्योरी। तो वैगनर ऑब्जर्व सरप्राइजिंग सिमिलरिटीज ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। ही एक्सप्लेन्ड दैट द ब्राजीलियन बल्क वुड फिट इन द गल्फ ऑफ गुयाना एंड नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट लाइन वुड क्लोजली फिट इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द कोस्ट ऑफ स्कैंडिनेविया एंड वेस्टर्न यूरोप। तो उसने सबसे पहले ये प्रपोज किया, ये नोटिस किया, बताया, इसने अपना ओपिनियन दिया, एक्सप्लेन किया कि ब्राजीलियन कोस्ट जो है, ब्राजीलियन बल्क और द गल्फ ऑफ गुयाना एंड नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट लाइन जो हैं वो स्कैंडिनेविया के बिल्कुल दोनों एक जैसी सिमिलरिटीज हैं। यूरोप, Antarctica, Australia, Peninsular India and Madagascar were neatly nested together close to the southern tip of South Africa. Wagner called it jigsaw fit। कि उसने ये बताया कि अटलांटिक ओशन के दोनों और तरफ जो कॉन्टिनेंट हैं, अगर हम इस अटलांटिक ओशन को डिस्प्लेस करते हैं और दोनों को फिट करते हैं तो जिगसॉ फिट की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो हमें एक ही लैंड का पार्ट दिखते हैं। इसका मतलब बहुत पहले अर्ली पीरियड में ये जो लैंड थी वो एक ही लैंड थी। वैगनर assumed that all the above mentioned land masses formed a single vast continent known as Pangaea। तो अल्फ्रेड वैगनर ने बताया था कि ये सारे जो कॉन्टिनेंट हैं पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पेंजिया था। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पेंजिया था और अपर कार्बोनिफेरस में ये पेंजिया था। बाद में इसमें स्प्लिट हुआ और इसके दो पार्ट हुए, एक ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट और एक सदर्न पार्ट, और ये दोनों पार्ट अलग होकर के और यहां पर दो पार्ट बन गए, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। दो पार्ट बने, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेंजिया कंप्राइज्ड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। इसमें तीन कॉन्टिनेंट थे, एशिया, यूरोप, एंड नॉर्थ अमेरिका। ये जो पार्ट थे ये अंगारा लैंड के पार्ट थे। तो द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेंजिया कंप्राइज्ड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया वाज नॉन एज लॉरेशिया। इसका दूसरा नाम अंगारा लैंड का ही लॉरेशिया था, नॉन एज लॉरेशिया। Similarly, the southern part of Pangaea comprised of South America, Africa, South America, Africa, ऑस्ट्रेलिया। ये जो तीन कॉन्टिनेंट थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका,
ये 4 कॉन्टिनेंट जो हैं वो गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। बोथ लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड वर सेपरेटेड बाय ए नैरो एंड शैलो सी नॉन एज टेथिस सी। और ये जो पानी भरा था पैंथालासा, अब ये दोनों सेपरेट हो गए तो यहां पर ये बन गया टेथिस सी। सेपरेट हुए ये टेथिस सी से। द एंटायर लैंडमास ऑफ पेंजिया वॉज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ओशियन नॉन एज पैंथालासा। तो ये जो साइड में था इसको हम पैंथालासा। एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया जो 2 पार्ट में बटा, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का दूसरा नाम लॉरेशिया। अंगारा लैंड में 3 कॉन्टिनेंट थे, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऊपर वाले को लॉरेशिया भी कहते हैं। ये एक सराउंडेड बाय वाटर बॉडी ओशियन पैंथालासा। और जब ये दोनों लैंड सेपरेट हुए तो उसका नाम था टेथिस सी। टेथिस सी से ये दोनों सेपरेट हुए।